So hello बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject. I hope बच्चा लोग आप लोग नीट की तैयारी प्रचंड बैच 2.0 के साथ कर रहे हैं. कल हम लोगों ने लाइव सेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके नीट से रिलेटेड वो सारे कर लिए. आई होप आपने वो लाइव सेशन अटेंड करा है. जिन बच्चों ने नहीं देखा, रिकॉर्डिंग देखे होंगे, नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि उन्हें करने के बाद अब उसका जो सेकंड हिस्सा था, मैंने आपसे कहा था मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा. सो हियर आई एम, जैसा आपको बोलता हूँ वो मैं करता हूँ. आज इस क्लास में मैं आपको पूरा फ्रिक्शन सिखा दूंगा. सिर्फ 40 से 45 मिनट में फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल, विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डीपीपी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के अंदर. इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से सुन लेते हो तो फ्रिक्शन के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि मैं सारे पैटर्न सिखाने वाला हूँ. फिर चाहे वो सिंगल ब्लॉक हो, डबल ब्लॉक हो, या ब्लॉक को हमने किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हो, या फिर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के फ्रिक्शन के प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट बच्चा लोग, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड साथ ही साथ, क्योंकि वहीं पर मैं आप बच्चों को बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए वहीं पर दूंगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम. इसके अलावा आप में से जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, उन बच्चों को मैं बता दूं, सिर्फ मैं नहीं, मेरा छोटा भाई अभिषेक केमिस्ट्री एंड बाबा एसएसपी, आपका बड़ा भाई बाबा एसएसपी, चीकू भैया, प्यार से जो भी आप बोलते हो, हम दोनों मिलकर के आपके लिए प्रचंड बैच 2.0 प्लस लेकर के आए हैं. जो आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सेपरेट फ्रॉम द यूट्यूब सेशंस. देखो यूट्यूब पे तो जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, काबिल तारीफ है, हो जाता है, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पर्सनल अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं. पर्सनली आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको अलग से डीपीपी मिल जाएगी. यहाँ मैं पीवाईक्यूज देता हूँ, बट वहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की डीपीपी सुपर 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी, जो कि अकेले मैं ही बैठ करके बनाया हूँ. डेली सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आपकी क्लासेस होती है बच्चा. पेड बैचेस क्लास 24 एप्लीकेशंस पर, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम यूट्यूब. एंड बहुत छोटी सी बैच है, मैं बहुत बड़े बैचेस में नहीं कराता, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी का भी डाउट रह जाए. तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी फीस है सिर्फ 4999 कॉम्बो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों. लेकिन अगर आप सेपरेटली लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा 3000. तो बच्चों क्लास 24 एप्लीकेशन पर ही ये मिलेगा. अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एसएसपी सर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. शुक्ला जी का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 7984294085. एसएसपी सर नहीं, हमारी छोटी सी टीम है, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की. तो बच्चा पार्टी, फ्रिक्शन शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है तो कुछ बच्चों के दिमाग में बड़ा सा अजीब सा चलता है कि यार अबे फ्रिक्शन, अबे यार कैसे करेंगे फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आपको बहुत सिंपल टेक्निक से पूरा पढ़ा दूंगा फ्रिक्शन, आपको मज़ा आ जाएगा. देखिए सबसे पहले तो बच्चा लोग फ्रिक्शन को समझना है. अब आपके सामने नीट की एग्ज़ाम है ना, तो फ्रिक्शन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें सरफेशियल नॉलेज की ही आवश्यकता है. अकेले मैं चाहूँ तो अकेले इसको 3-4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं 3-4 घंटे करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज सामने हमारा नीट है, हमें 2023 निकालना है, 140 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो हमें उतनी चीज़ें पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है. फ्रिक्शन 2 हिस्सों में टूटता है. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट, और दूसरा होता है बच्चा लोग काइनेटिक फ्रिक्शन. ये बात क्लियर है? ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक, बॉडी रुकी होगी, इसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका म्यू एस इंटू एन होता है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका म्यू के इंटू एन होता है. लॉजिकली देखिए, अगर कोई सरफेस रखा हुआ है, इस तरीके से सरफेस है, और बच्चा यहाँ पर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ कैपिटल एफ अमाउंट का, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब उतनी ही वैल्यू, उतने ही अमाउंट का फोर्स पीछे भी लग रहा होगा, जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं. ये बॉडी रुकी हुई है इस फोर्स के बावजूद भी, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. लेकिन क्या लाइफ टाइम तक ये बॉडी रुकी होगी? नहीं. एक वक्त ऐसा भी आएगा जहां पर इस फ्रिक्शन की एक फिक्स मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, कई सारी किताबों में आप देखेंगे लिमिटिंग एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि इस बॉडी के मास के हिसाब से इसका एक फिक्स होगा कि ये इतना फ्रिक्शन सरफेस के साथ जनरेट कर सकता है, और वो डिपेंड करता है बॉडी और इसके बीच में रहे हुए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ. म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो म्यू एस सरफेस और ब्लॉक के बीच पे डिपेंड करता है. सरफेस बहुत स्मूथ है, कुछ लगेगा ही नहीं फ्रिक्शन, बॉडी स्लाइड कर जाएगी. सरफेस खुरदुरा है, रफ है, कैसा रफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा रफ है, बहुत बुरा रफ है, तो अलग अलग वैल्यूज पर डिपेंड करता है. राइट,
आपको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगा, ऐसा बताऊँगा कि आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स के इस फ्रिक्शन टॉपिक के साथ। एंड गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चंस आपके PYQ से बनेंगे, सिर्फ दिल से सुनना लेक्चर्स, आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ। तो इसका मतलब पता चल गया कि एफ एस मैक्सिमम लाइफ टाइम तक नहीं वो होगा, बढ़ता रहेगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए यहाँ 10 न्यूटन और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है तो ये 10 न्यूटन का हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 20 लगाया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है तो ये वापस 20 हो जाएगा। यहाँ से 20 से लगा रहा हूँ, बॉडी नहीं चल रही, मतलब इसने 20 जनरेट कर लिया। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं 41 न्यूटन लगाऊंगा, इसकी औकात 40 न्यूटन तक की ही है, तो ये तो मूव कर जाएगा ना। लेकिन जब तक बॉडी रेस्ट मोड में है, उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक बार बॉडी चलने लग जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तब ब्रेक लगाते तो वही वाला काम आ जाता है। अच्छा, म्यू एस म्यू के क्या है? तो बच्चा ये आप जानते हो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बॉडी को चलाएगा, एक बॉडी को रोक करके रखेगा। बॉडी चलने लगे तो ये वाला फ्रिक्शन, और अब बॉडी अगर रुकी हुई है तो कौन सा वाला फ्रिक्शन? ये वाला फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिले। हमारे क्लासेस की यही खास बात होती है बच्चा, वी टेक ऑलवेज एग्जाम्पल आफ्टर द कॉन्सेप्ट। पेड बैचेस में भी होता है और यूट्यूब पे भी होता है। आ जाओ देखो, एक एग्जाम्पल करते हैं तो एग्जाम्पल से तुरंत क्लियर हो जाता है। चलिए, यहाँ पर एक ब्लॉक लिया हमने 2 kg का, ये सरफेस है, म्यू एस यहाँ पर 0.1 है, और सॉरी ये 0.2, म्यू एस 0.1 ले लेते हैं, 0.2 लीजिए, और म्यू के आपका 0.1 है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, क्योंकि म्यू एस रोक करके रखा है ना, तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। तो 0.2 0.1 जब तक ना दिया हो म्यू के, तब तक म्यू एस और म्यू के को सेम कंसिडर करिएगा, अगर सवाल में नहीं दिया है तो। अब यहाँ पर लगाया जा रहा है फोर्स 10 न्यूटन का। सवाल में ही बोल रहा है कि अगर बॉडी चल रही है तो एक्सीलरेशन कितना है और फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसके ऊपर। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है, बट अगर बॉडी चल रही कि नहीं चल रही है वो हमें कैसे पता चलता है? एफ एस मैक्सिमम से। हम क्या कर देंगे? म्यू एस इंटू एन लगाएंगे, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जनरेट हो सकता है? म्यू एस आपका 0.2 है, मतलब 2/10, और एन बराबर क्या होता है बच्चा? दैट इज mg, मतलब कि 20। ये कट गया तो आपका आया 4 न्यूटन, मतलब इसकी औकात इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है रुके रहने के लिए? 4 न्यूटन। बट आप लगा रहे हो कितना? 10 न्यूटन, यानी आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ एस मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो बॉडी विल मूव, बॉडी मूव करेगा, और अगर बॉडी मूव कर जाएगा तब एक्सीलरेशन क्या होगा? सो यू नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये आपका ये रहा, ये आपका पीछे की तरफ है एफ एस मैक्सिमम। बट अब यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, इसलिए एफ बी डी देख लीजिए। ये बॉडी थी, ये 2 kg था, दिस वॉज द एक्सटर्नल फोर्स। जब बॉडी चलने लगे तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, और दिया भी है 0.1, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अकॉर्डिंगली। अदरवाइज ये नहीं होता तो मैं एफ एस मैक्सिमम ही लेता। आई रिपीट माई सेंटेंस, अगर क्वेश्चन में म्यू की जिक्र किया है और बॉडी चलने लग गई तो आपको क्या लेना है? म्यू के लेना है। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के आपका 1/10 हो गया, और ये आपका 20 हो गया, मतलब ये आपका 2 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर लग रहा है 2 न्यूटन, यहाँ लग रहा है आपका कैपिटल एफ विच इज 10 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन नेट फोर्स 10 माइनस में 2 बटे में मास 8/2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक तो ये पैटर्न हुआ, सिंगल ब्लॉक के ऊपर ये सिचुएशन हुई। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चा लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंस्टीड ऑफ 10 न्यूटन ये ना हो करके यहाँ पर बच्चा लोग लगता 3 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन कितना होता? सोच के देखो, एक्सीलरेशन कितना होता? क्या ये बॉडी मूव करती? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्स टू मैक्स पीछे खींच कर रखने वाला फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। लगा रहे हो कितना? 3 न्यूटन, बॉडी मूव ही नहीं करेगा, एक्सीलरेशन 0। क्यों? क्योंकि 3 न्यूटन यहां लग रहा है तो पीछे भी 3 न्यूटन हो गया, एक्सीलरेशन 0। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एनटीए में। अगर यहाँ 3 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना? 3 न्यूटन, 4 न्यूटन नहीं, 4 तो मैक्सिमम वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक पैटर्न हुआ। अब इसी में जैसे दूसरा पैटर्न हो सकता है बच्चा, कुछ नहीं होगा, ये फोर्स ऐसे लग जाएगा। अगर फोर्स ऐसे लग जाएगा तो यहाँ पर थीटा, ये आपका एफ कॉस थीटा, ये आपका एफ साइन थीटा, उसको तोड़ लीजिए, इसके बाद के सारे स्टेप सेम। एफ कॉस थीटा एक एफ की तरह हो गया। ये पहला पैटर्न हुआ। अब इसी में हम चलते हैं दूसरे पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन करते जाओ, समझ में आते जाएगा, एंड कमेंट कर देना बच्चा लोग।
अब देखिए अगली चीज़ जो हमें सीखनी है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है बट बड़ा आसान है, एंड दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है वह मैक्सिमम एंगल जहाँ तक बॉडी थीटा जितने एंगल पर गिरी नहीं है, लेकिन उस मैक्सिमम एंगल के बाद अगर आप थोड़ा भी टेढ़ा करोगे तो बॉडी फिसल के नीचे आ जाएगी। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, मैं आपको इसकी एफबीडी बना करके समझाता हूँ। जिन बच्चों को एफबीडी वगैरह क्लियर नहीं है, बच्चा लोग कल के लाइव सेशन में आप लोग को आना चाहिए था, मिस कर गए हो तो उसको रिकॉर्डिंग में देखो और मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से सिखाई है सारी बातें। तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है कि थीटा जितना ऐसा एंगल हो गया, इसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कह रहे हैं। थीटा इक्वल्स टू आर मान लीजिए, ये वो एंगल है कि इसके बाद बॉडी फिसल जाएगी, अभी तक फिसली नहीं है। तो बच्चा देखो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। ये थीटा होगा कैसे, तो ये थीटा तो यहाँ 90 या 90 माइनस थीटा है, पूरा 90 तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा थीटा, तो ये आपका हो गया mg कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा mg साइन थीटा। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा आपका कैपिटल में n, इसको थोड़ा ऐसे करिए अच्छे से, दिस इज mg कॉस थीटा। और बॉडी फिसल के नीचे नहीं आ रही तो इसको होल्ड कौन करके रखा है यहाँ पे, फ्रिक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ में है n बराबर में एम जी कॉस में थीटा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो F अपॉन में n, कॉस साइन कट जाएगा, एम जी कटेगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। यानी कि F की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन अपॉन में n इक्वल्स टू टेन थीटा, ये कट गया। सो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू। एनटीए यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है, थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चा लोग ये ब्लॉक है, कुछ भी इसका मास दिया है 10 kg, और आपसे सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में जो म्यू है ना, म्यू वो आपका √3 दिया है। कितना दिया है, √3 दिया है, और ये आपका 61 डिग्री है, ये आपका 10 kg है। सॉरी, इसे हम 61 कर लेते हैं। आपसे पहला सवाल मैं पूछूं, क्या ये ब्लॉक नीचे गिरेगा? वो निकालने के लिए हमें रिपोज एंगल चेक करना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू आर। तो 10 इनवर्स √3 यानी कि 60 डिग्री, राइट। तो हमारा रिपोज 60 डिग्री का है, 60 डिग्री तक नहीं गिरता, बट एंगल 61 है तो धबाक से गिर जाएगा, तो बॉडी ये गिर जाएगा, राइट। अब 61 है तो गिर जाएगा, लेकिन अगर 59 होता तो एंगल ऑफ रिपोज इतना ही होता। तो इस पर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एंटी कि एंगल ऑफ रिपोज निकालो। तो एंगल ऑफ रिपोज में बॉडी यहाँ पर कितने मास वाला है वो नहीं देखना होता, सीधा सीधा हमें क्या देखना होता है, टेन थीटा देखना होता है। क्लियर? ओके, तो एक ये पैटर्न हो गया फ्रिक्शन के अंदर। अब बात करते हैं पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ जिससे ये ऐसे मूव कर जाएगा, और पुशिंग में क्या, ये पुलिंग है, और पुशिंग में क्या होगा, ऐसा हम फोर्स लगाएंगे। तो अगर हम ऐसा लगा रहे हैं तो क्या एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन हम निकाल करके देखते हैं, और कितनी फ्रिक्शन जनरेट हो रही है वो हम निकाल करके देखते हैं। आइए इस पे वापस आपको एफबीडी से समझाता हूँ। सब कुछ लिखा ही हुआ है, वो मेरी हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप लोग के लिए दोबारा मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। ये सब मैंने रिकॉर्डिंग डाला हुआ है आज के 4 महीने पहले, बट आप लोग के लिए एक बार फिर से, आप सभी की फरमाइश पे बच्चा लोग। तो यहाँ पर एक बॉडी m है, अरे यार ये ससुरा हमको धोखा देता है, हमारा बॉडी नहीं, ये बुढ़वा। तो ये मास m है, यहाँ पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, कैपिटल F, क्या कर रहे हो आप, पुश कर रहे हो इसको। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये फोर्स ऐसा ही तो है एक तरह से, ये आपका एंगल थीटा, तो यहाँ पर लग गया F cos थीटा, यहाँ लग जाएगा F sin थीटा। कितना प्यारा होता है ये, बट बच्चों बहुत ढंग से नहीं पढ़ते हो 11, तो बच्चा लोग को डर लगता है। ऊपर की तरफ लग रहा है n, नीचे की तरफ लग रहा है mg, बॉडी इधर जाना चाहती है तो फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल म्यू इंटू एन, राइट। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा लोग यहाँ पर ओवरऑल जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है F इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n, तो म्यू n की जगह पर क्या हो जाएगा, ये देखो mg प्लस में F साइन थीटा। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो फ्रिक्शन आपको इस फॉर्मूले से निकलेगा। क्या सर हमें इसे रट्टा मारने को आप बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ नहीं बच्चा, रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि कितना आप रट्टा मारोगे, इसको सिर्फ समझना था कि अगर ऐसा कोई फोर्स दिख रहा है, फ्रिक्शन पूछा है तो ये आएगा। अगर मान लीजिए इसी में बॉडी चलने लग गई, एक्सीलरेशन पूछा है, तो नेट फोर्स F cos थीटा माइनस अपोजिट में फ्रिक्शन है,
अपॉन में बॉडी कौन सी चल रही है, m, खूब अच्छ, दैट्स इट। बट ये भी आपको मैं बता दूं, एनटीए नीट ऐसे क्वेश्चंस ही देगा जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। यही अगर जेई मेंस एडवांस होता तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता, मैं 2 ब्लॉक लेता, मैं 3 ब्लॉक लेता, 3 ब्लॉक में 2 ब्लॉक के बीच में रस्सी लगाता, जेई एडवांस। बट देर आर ओनली 45 क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड्स, एंड हर एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट माई डियर फ्रेंड्स। तो सिर्फ 1 ब्लॉक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 ब्लॉक एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मोर देन 2 ब्लॉक्स आप एक्सपेक्ट एनटीए में मत करो, नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन पे टाइम पास मत करो, वो समय चला गया है। अच्छे क्वेश्चंस करिए, क्वालिटी क्वेश्चंस करिए, उतने ही करिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, काम बन जाएगा। तो एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है। चलो अब ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। अब अगर मान लो यही ऐसा होता, इस तरह से ऐसे बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर, और हम इसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन, ये ऐसे नीचे फिसल करके आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये एंगल थीटा, ये रहा बॉडी, मास एम, आपने को पता है कि एम जी साइन थीटा पैरेलल में रहता है, कैसे वो भी आपको पहले ही बता दिया, एम जी कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और यहां पर सपोर्ट कर रहा है इसको फ्रिक्शन। अब अगर ये नीचे फिसल करके आ रहा है, दिस इज केस 1, तो मैं ए लिख देता हूं। अगर ये नीचे फिसल करके आ रहा है तो एक्सीलरेशन बराबर नेट फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस में एफ अपॉन में क्या होगा, एम होगा। यानी बच्चों हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस में एफ, एफ की जगह पर आप म्यू इंटू एन लिखोगे, और एन बराबर क्या है, एम जी कॉस थीटा है, अपॉन में एम। देखिए मास से मास कट गया, तो जी को आपने कर दिया कॉमन। नाउ दिस इज साइन थीटा माइनस में म्यू एंड देन जी कॉस थीटा, अच्छा जी तो कॉमन है, ठीक, कॉस थीटा। ये आपका एक्सीलरेशन इतना आया। मतलब अगर मुझे इसको होल्ड करके रखना है, अब अगर ये सवाल पूछ ले नीट एनटी आपसे, एक स्टेप थोड़ा आगे चल जाए, बोल रहा है कि यार यहाँ पर एक बालक है या कोई है जो इसको रोक करके रखना चाहता है, ना गिरे, तो जो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, मास जो दिया हो इनटू ए, नहीं आया, आया, सो रिक्वायर्ड फोर्स टू होल्ड दिस। बता रहा हूँ बच्चा, इस तरीके से फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। पहले से पढ़े होते, अगर इस चैनल के बारे में आपको पता होता तो आज आप फिजिक्स के साथ प्यार में होते। बायो से दूरी बन जाएगी, फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। सो एम ए यानी कि मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन जी साइन थीटा माइनस में म्यू एंड देन बच्चा लोग कॉस थीटा, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायर्ड फोर्स टू होल्ड दिस। इसी का दूसरा पैटर्न अगर हम बात करते हैं, हाँ ये तो हो गया। इसी का दूसरा पैटर्न बच्चा लोग, इस तरीके का एक सिचुएशन लीजिए, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ पर पुली है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है। अब इसी में समझा दें, अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, समय बचेगा ताकि हम क्वेश्चंस कर लें। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास में बच्चा लोग यहाँ पर क्या है, एक मास है m1 ब्लॉक, और यहाँ पर m2 ब्लॉक है। m2 इज ग्रेटर देन m1 तो नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ लग रहा है टेंशन फोर्स, यहाँ लग रहा है टेंशन फोर्स। ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है यहाँ पर, तो दैट इज म्यू एन, एन बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो एक्सेलरेशन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, याद है कल की क्लास में, नेट लोड फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो लोड फोर्स कितना है, m2g, माइनस में इधर इस तरफ लग रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो रखा हुआ है ना, बट यहाँ लग तो रहा है फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो म्यू इंटू एन ये रहा, अपॉन में टोटल मास। मुझे टेंशन फोर्स चाहिए, मैं इसकी एफ बना लूंगा, नीचे की तरफ जा रहा है m2g, एफ नेट बराबर में एम ए, ये अच्छा यहाँ से निकाला गया है, इस वाले को ले लिया गया। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ से करना है तो m2g माइनस में t बराबर में m2 टाइम्स ऑफ ए आपके पास आ चुका है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर, सेम आंसर आएगा। इवन यहाँ से निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक। दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, अब ये सिचुएशन है, सेम वही बात हो गई, ब्लॉक है, नीचे की तरफ आ रहा है mg, टेंशन फोर्स, ये ब्लॉक पर इधर लग रहा है mg साइन थीटा, साथ साथ में लग रहा है म्यू एन। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो लोड फोर्स m1g माइनस में कौन है ये, म्यू इंटू एन, एन बराबर m2g कॉस थीटा, और फिर कौन है mg साइन थीटा, लग गया m1 प्लस m2, टोटल मास। टेंशन फोर्स चाहिए, इसको उठा लो, नीचे जा रहा है m1g माइनस में ऊपर की तरफ t इक्वल्स टू m1 है, t निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एनटीए में, नीट में। बस कॉन्सेप्ट अगर चमकते जा रहा है तो इनके अच्छे से PYQs मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के अंदर, उनको डील कर लीजिए, राइट। बच्चों को डबल ब्लॉक पे प्रॉब्लम होता है। हाँ ये आया बढ़िया टॉपिक,
टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन, जिसके लिए मेरी इच्छा हुई बच्चा कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं। टू ब्लॉक सिस्टम इन द फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इवन बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसमें गच्चा खा जाते हैं। बट आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे एग्जाम्पल्स बता दूंगा जिससे कभी कोई गलती करोगे ही नहीं, और कितने भी कैसे भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो टू ब्लॉक सिस्टम में, आपसे वो जरूर बनेंगे। ध्यान से सुनना, सिर्फ समझिए, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, यहाँ कुछ फ्रिक्शन है, यहाँ कुछ फ्रिक्शन है, इसके बीच में ऐसा भी हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन ना हो, ऐसे फिसल जाए। सवाल इसमें क्या पूछता है पता है? क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं? अगर हाँ तो कितने एक्सीलरेशन से? क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं कर रहे हैं? अगर ना तो क्यों? और अगर नहीं तो दोनों का एक्सीलरेशन कितना है? 3 सवाल बना। पहला, क्या दोनों साथ में मूव कर रहे हैं? अगर हाँ तो कितने एक्सीलरेशन से? दूसरा, क्या दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों? और तीसरा, अगर साथ में नहीं कर रहे हैं मूव तो कितने एक्सीलरेशन से सेपरेटली कर रहे हैं? आइए हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने। बहुत ही प्योर लॉजिक पर बेस्ड होता है, पूरा खेल बच्चा लोग लॉजिक का ही है। ये हमने एक सिचुएशन इमेजिन करा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहां हमने लिया है बच्चा लोग 2 kg और यहां हमने लिया है 5 kg। पक्की बात? ठीक है। और यहां पर मैं लगा रहा हूं बच्चा लोग 10 न्यूटन ले लो, चलो 10 न्यूटन लगा रहा हूं मैं ऊपर वाले पर। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हमने रखा 0.2 और ये सरफेस स्मूथ है, कुछ भी हो सकता है। अभी पहला केस हमने लिया, ये सरफेस स्मूथ है। तो सबसे पहला स्टेप जानने के लिए कि क्या दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, अगर ये साथ में मूव करते तो ओवरऑल एक्सीलरेशन निकालने का मतलब वो ये कंबाइंड बॉडी हो जाती है। यस और नो? मतलब ये क्या हो जाते? कंबाइंड बॉडी हो जाते। अरे भाई साथ में मूव कर रहे हैं तो कंबाइंड बॉडी हो गए, साथ में मूव कर रहे हैं कंबाइंड बॉडी, कितने एक्सीलरेशन से? इतने से। ए बराबर क्या होता है? F अपॉन एम। फोर्स कितना लग रहा है? 10 अपॉन में मास कंबाइंड है 7, 10/7 आया। यानी मैं इसे क्या कंसिडर करूं? 7 एकम 7 और 3 बज गया, 7 चौके 28। अरे मैं सही जा रहा हूँ ना? 1.4। इसको रुको कहीं सही कर लें, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लोचा मार देती हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ बच्चा सही है, 1.4 कंसिडर कर लेते हैं। चलो 1.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आया। अगर साथ में ये चलते, अभी आंसर नहीं मिला है, अगर साथ में चलते तो एक्सीलरेशन इतना होता। अगर ये साथ में चलते तो नीचे वाले का भी एक्सीलरेशन इतना ही होता, और अगर नीचे वाले का भी एक्सीलरेशन इतना होता तो उसको रिक्वायर्ड फोर्स कितना होता? देखो उसका मास कितना है, मैं बोल रहा हूँ ये साथ में चले 1.4 से, तो ये भी चल रहा है 10, ये भी चल रहा है सेम एक्सीलरेशन से और ये भी चल रहा है सेम एक्सीलरेशन से, भाई तभी तो साथ में है। अगर ये सेम एक्सीलरेशन से चल रहा होता तो रिक्वायर्ड फोर्स होता मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन 1.4। यानी कि मैं पॉइंट को हटा दूंगा, 5 × 14/10, 5 के 20 का 0 हासिल लगे तो 5 एकम 5 और 2 70, 14 50 70/10, यानी कि कितना हुआ? 7 न्यूटन। अब जरा सोच के देखिए बेटा, नीचे वाले ब्लॉक को भी इतने एक्सीलरेशन से चलने के लिए इतने फोर्स की आवश्यकता है, 7 न्यूटन की। और इसको फोर्स अवेलेबिलिटी कहाँ से है? एक ही जगह से है। ये तो चिकनी सरफेस है, चिकनी, तो यहाँ से तो कोई फ्रिक्शन मिल नहीं रहा है, वो चल देगा। लेकिन ये और ये के बीच में खुरदरापन है, म्यू बराबर 0.2। तो इस 5 किलो को फ्रिक्शन मिल सकता है यहाँ से। अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? मैक्स टू मैक्स, तो म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.2 यानी 2/10। एन कितना है? 20। कट गया, कितना न्यूटन आया? 4 न्यूटन। अब बुद्धि का प्रयोग करिए, बजरंग बली ने हम सभी लोगों को बहुत बढ़िया बुद्धि दी है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अवेलेबल फ्रिक्शन 5 किलो को सिर्फ यहां से मिल सकता है, ऊपर वाले 2 kg से। साथ में चलने के लिए इनके बीच में फ्रिक्शन का मजबूत होना जरूरी है, और इस नीचे वाले को फ्रिक्शन मिल सकता है मैक्स टू मैक्स 4 न्यूटन। लेकिन ऊपर वाले के जैसा ही इतने एक्सीलरेशन से चलने के लिए नीचे वाले को रिक्वायर्ड फोर्स है 7 न्यूटन। मतलब क्या हुआ? अवेलेबल सिर्फ 4 का है, रिक्वायर्ड 7 का है, तो क्या साथ में मूव कर सकते हैं? नहीं भैया नहीं। तो साथ में मूव करने की शर्त क्या थी, क्या होती? साथ में तब मूव कर जाते जब ये 4 न्यूटन ऐसा होता कि यहां वाले से ज्यादा होता, तब चल जाता। लेकिन अब रिक्वायर्ड 7 है और अवेलेबल 4 है तो चलेगा ही नहीं। अब दोनों अलग अलग से चलेंगे।
अब अगर दोनों अलग अलग से चलेंगे तो दोनों की अलग अलग एक्सीलरेशन होगी। इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? तो भैया एफबीडी से। देखो यहाँ पर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन कितनी लग सकती है? 4 न्यूटन, मास कितना है? 2 kg, तो एक्सीलरेशन 10 माइनस 4 बटे में कितना? 2, 6 बटे 2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऊपर वाले का एक्सीलरेशन 3, नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन इनके बीच में कितना? तो ये रहा 4 न्यूटन का। मास कितना है? 5 का, तो F बराबर में ma, 4 न्यूटन का मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन, मास आपका 5, एक्सीलरेशन कितना था बच्चा? निकालना है, तो 4 बटे में 5, 5 5 अट्ठे 40, 0.8। आप ऐसा इसको प्रैक्टिकली ऐसा सोचो कि ऊपर वाले पे 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो नीचे वाला क्योंकि यहाँ पर चिकनी सरफेस है तो नीचे वाले थोड़ा सा ऐसे होगा, वही हल्का सा झटका मारेगा। ऊपर अगर है 2 किलो है, उस पर झटका मार रहे हो तो नीचे वाला थोड़ा सा खिसकेगा, थोड़ा सा आगे आएगा इतने से, इसीलिए 0.8 है और ये 3 है। चमक गया? तो शर्त क्या बनी यहाँ पर? आप इसको अच्छे से बार बार सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं और एग्जांपल लेता हूँ। शर्त क्या बनी? अगर हमारी रिक्वायर्ड फोर्स ग्रेटर देन एफएस मैक्सिमम है या फिर अवेलेबल है तो साथ में मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर एफ रिक्वायर्ड लेस देन एफएस मैक्सिमम है तो फिर साथ में मूव कर जाएगा। अब हमने एक पैटर्न कर लिया। अब यहीं पर आप एक काम करो, यहाँ पर कर दीजिए आप कितना? 2 न्यूटन। जब आप यहाँ 2 न्यूटन कर देंगे ना बच्चा लोग, तब आप लोगों का सवाल चेंज हो जाएगा, आप इसमें गेम खेल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं ताकि मजा आए हम लोगों को। टेन हाँ, अब सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आइए देखिए, अब देखिए सवाल का पैटर्न चेंज। ऊपर 10 किलो, नीचे 20 किलो, नीचे लगा रहा हूँ फोर्स 90 न्यूटन, नीचे चिकनी सरफेस है, ऊपर 0.4 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि नीचे 90 न्यूटन लग रहा है। दोनों अगर साथ में चल रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? एक्सीलरेशन हुआ फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 20 10 30, एक्सीलरेशन कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कितना आसान है देखो समझना। एक्सीलरेशन 3 आया, अगर नीचे वाला चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऊपर वाला भी 3 से चलेगा अगर कंबाइंड है तो। अगर ऊपर वाले को 3 से चलाना है तो ऊपर वाले के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना हुआ? उसका खुद का मास और एक्सीलरेशन इतना, 30 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है बच्चा। लेकिन अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी? इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो इसके और इसके बीच में एक ही चीज है जो इसको साथ में चला सकता है और वो है फ्रिक्शन 0.4 वाला, और वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? तो म्यू एस इंटू एन। म्यू एस आपका 0.4 है यानी कि 4 बटे में 10, और एन बराबर में एम जी, तो 10 गुणे में 10 कट गया 40 न्यूटन। जरा देखिए बच्चा साथ में चलेगा क्या? हाँ, क्यों 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 क्यों? रिक्वायर्ड 30 ही न्यूटन है इसको साथ में चलने के लिए, लेकिन अवेलेबल 40 है। तो जब जब आपका फोर्स ऐसा होगा कि ये एफ आर 40 से कम होगा, बॉडी साथ में मूव कर जाएगी। तो यहां पर कंबाइंड एक्सीलरेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं पर भी दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आई एम हैवीली एक्टिवेटेड फॉर यू माय पीपल ऑन YT, नॉट एसोसिएटेड विद एनी एडटेक एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। हम अकेले ही खुश हैं, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। चमका? वन मोर, आ जाइए एक और करते हैं। लीजिए बच्चा, आई नो आप लोग क्यूरियस होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, भैया नीचे चिकनी चिकनी सरफेस ले रहे हो, थोड़ा सा खुरदुरा लो, तो ले लिया आपके बाबा SSP ने 0.2 एंड 0.4। बाबा SSP के दरबार में आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी बच्चा लोग। आइए देखिए अब क्या होगा। अब वही सवाल फिर से, क्या कंबाइन चल रहे हैं तो कितना कंबाइन एक्सीलरेशन, और अगर नहीं तो सेपरेटली कितने एक्सीलरेशन से। बहुत अच्छे से समझना, ये थोड़ा अच्छा सवाल हो गया। तो सबसे पहले देखो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। तो मेरे को इधर का फ्रिक्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना लग रहा है, क्योंकि मेरे को नेट एक्सीलरेशन निकालना है। अगर बॉडी कंबाइंड होती, इफ हमने मान लिया इफ कंबाइंड, चलो मान लिया अगर कंबाइंड है, तो इसका एक्सीलरेशन निकालने के लिए ए बराबर में नेट फोर्स 90 बटे में आप डायरेक्ट कर दोगे गलत हो जाएगा, माइनस में म्यू इंटू एन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है कितना? तो 0.2 यानी कि 2/10, और एन बराबर में एम जी, 15 10 25, तो 25 गुणे में 10 mg कटा, तो ये आपका आ गया 50 न्यूटन। तो देखिए बच्चा 50 डिवाइडेड बाई मास 15 10 25, तो ये हो गया 90 माइनस 50 मतलब कि 40 बटे में 25, 5 8 40, 5 5 25, तो 1.6 हुआ।
1685 होता है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एक्सीलरेशन है। अब अगर साथ में चलते तो इतना एक्सीलरेशन होता। तो नीचे वाले का एक्सीलरेशन 1.6 तो पता चल रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाले का भी उतना ही होना चाहिए। इसकी भी इतनी ही एक्सीलरेशन होने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितनी है, 10 मास, और एक्सीलरेशन इतना ही एक्सीलरेशन के लिए 1.6, तो ये आ गया 16 न्यूटन। लेकिन अवेलेबल कितना है, अवेलेबल मतलब मैक्स टू मैक्स। अब इसके ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में खुरदरी सरफेस है 0.4 की, वही इसको साथ में चला सकता है। तो मैक्स टू मैक्स इस पे लगता कितना, म्यू इंटू एन। म्यू कितना 0.4 यानी 4/10, एन कितना 10 गुणे में 10 यानी कितना हो गया 40 न्यूटन। अब जरा सोचो रिक्वायर्ड कितना है 16, अवेलेबल कितना है 40, चल जाएगा ना साथ में। हाँ सर, क्योंकि मेरे को साथ में चलने के लिए मेरे को सिर्फ 16 न्यूटन चाहिए, सामने वाला 40 न्यूटन दे रहा है, तो कंबाइंड है। और अगर कंबाइंड है तो कितने एक्सीलरेशन से, 1.6 से, यानी आपका आंसर क्या आएगा, कंबाइंड एक्सीलरेशन विद 1.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दैट्स इट। इज इट क्लियर? कुछ भी दिक्कत हो रही है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट। इससे पहले जो बताया उसी कॉन्सेप्ट से आपको सवाल बनेंगे, ट्रस्ट मी। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। चलिए बच्चा एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सिचुएशन देखिए, अभी इससे पहले जो आपने देखा उसमें नीचे फोर्स था, करा दिया। अब मान लो एक क्लास, इससे ऊपर एनटीए कुछ पूछ ही नहीं सकता, इसके ऊपर गारंटेड कुछ पूछ ही नहीं सकता। ऑल यू नीड इज अ परफेक्ट प्रैक्टिस इन दैट सेट। अब मैंने फोर्स ऊपर लगा दिया। सेम क्वेश्चन है, साथ में चल रहे हैं क्या, साथ में चल रहे हैं तो कितने एक्सेलरेशन से, और अगर नहीं तो सेपरेटली कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है और क्यों ऐसा। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी है 0.4 और यहाँ पर भी है आपका 0.5, तो अगर ये साथ में चलने वाले हैं तो हम सबसे पहले कंबाइंड, इफ कंबाइंड तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप लिखोगे 50 माइनस, बताइए क्या होगा, 50 न्यूटन तो है ही, इधर की तरफ 50 न्यूटन चल रहा है, और इस तरफ कितने हैं फ्रिक्शन, देखिए ध्यान से देखिए। अब कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार यहाँ 50 न्यूटन हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तो फ्रिक्शन है और यहाँ पर भी तो फ्रिक्शन है, तो क्यों ना हम पहले फ्रिक्शन चेक कर लें कि यहाँ पर अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना 4/10, और ये है आपका 10 गुणे में 10, कट गया तो 40 न्यूटन। भाई साहब यहाँ 50 न्यूटन है और यहाँ 40 न्यूटन है, ठीक है। और अगर यहाँ देखूँ मैं तो इस तरफ कितना होगा, तो यहाँ पर तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 0.5। मैंने शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर करा है, जस्ट अ सेकेंड मुझे सही करने दीजिए। वी गॉट द एरर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका 4/10 तो है ही, लेकिन म्यू इंटू एन करेंगे तो 10 और 5 15 होगा, तो 15 इंटू जी। नाउ दिस इज 60 न्यूटन। अब देखिए गेम, दिमाग देखिए, दिमाग। ऑलरेडी नीचे वाला फ्रिक्शन 60 न्यूटन है, लेकिन साथ में चलने के लिए अप्लाइड फोर्स तो 50 न्यूटन ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नीचे वाला ब्लॉक खिसकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को खिसकने के लिए 60 न्यूटन से ज़्यादा की फोर्स की आवश्यकता है, तुम लगा रहे हो 50 का, लॉजिक देखो। तो नीचे वाला ब्लॉक खिसकेगा ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल। अब ऊपर वाला अगर खिसक भी रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर देखो इसका अगर हम एफ निकाल लें तो म्यू इंटू एन, म्यू आपका कितना है 5/10, और एन कितना है 5 गुणे में 10, कट गया तो ये आपका आया कितना 50 न्यूटन, राइट ना। अब चल रहा है 50 से, यहाँ लग रहा है 50 से, दोनों के बीच में ही 50 का ही है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, थिंक अबाउट इट। आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग, मैं हर बार कैलकुलेशन सिली मिस्टेक कर जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ मैंने 5 से 5 काटा, 10 से 10 कटेगा, ये आपका 25 हुआ। तो इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो कितना होगा, इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है 25, और डिवाइडेड बाई इसका मास 5, तो 50 25/5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब इस फोर्स की वजह से ये खिसक जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन ये मूव ही नहीं होगा, सो देयर इज नो कंबाइंड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जांपल्स जो मैंने आपको कराए, इसके बाद अब आप लोगों को जितना हो सके उतना सेल्फ प्रैक्टिस करिए। कल के क्लास का सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको टेलीग्राम के अंदर फ्रिक्शन प्लस पूरा का पूरा एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो आपको कल सिखाया, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs देने जा रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस वंडरफुल टेलीग्राम। ऑलरेडी 50,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से ये नोट्स जो मैंने लिखा है डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, एग्जाम के ठीक एक दिन पहले प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको अगर लग रहा है कि पर्सनली पढ़ना चाहिए
यार अपने डाउट क्लियर करने हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स ही आपका जो है सिलेक्शन को रोकता है बच्चा, क्योंकि बायो आप इधर उधर कहीं ना कहीं से हाथ पाँव मार के पढ़ ही लोगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिजिक्स में अगर आप 130 140 मार्क्स अगर ला देते हो तो हो सकता है कि यार आप 450 से 600 तक पहुंच जाओ और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो ज़रूर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ने की आवश्यकता है। तो मार्केट में और लोगों की तरह नहीं कि अंदर कोई बैच में और कोई पढ़ाएगा, डाउट के लिए अलग पैसे देने हैं, डाउट के लिए हमारे एप्लीकेशन पर डालो, टीम रिप्लाई करेगी। जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो वही टीचर आपका सॉल्व करे तो आपको मजा आता है। और मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से पेड बैचेस में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही मिनिमम बैच है, 40 से 50 विद्यार्थियों का बैच है। हर एक बच्चे का पर्सनल टेंशन डाउट मैं तुरंत लेता हूँ बच्चा लोग, ठीक है। टेलीग्राम भी बना हुआ है। तो आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको शुरू में भी बताया 294085 पर कॉल कर सकते हैं। क्लास 24 ऐप पर भी आप समझदार हो बच्चा लोग, फ़ोन बिना किए भी जुड़ सकते हो। क्लास 24 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, नीट प्रिपरेशन सिलेक्ट करिए और उसके अंदर आपको प्रचंड 2.0 प्लस बैच दिखेगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, सिर्फ फिजिक्स पढ़ सकते हो, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बो लोगे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 10 मॉक टेस्ट डीपीपी सब है। सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है तो भी कर सकते हो, 3000 रुपीज़ ही प्राइस है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को 7984294085 पर भी आप कर सकते हैं। मजा आया बच्चा लोग तो वीडियो को जरूर शेयर करना एंड अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ते हुए जाना। See you all tomorrow in the live session. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Next chapter will be work, power, energy, and circular motion. Bye. Take care. Love you all. Jai Hind.